हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ हमेशा की तरह सच्ची कही बातें पर। दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छूने के साथ साथ आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि सही में ऐसा ही होता है। आजकल हम इतने व्यस्त हो गए हैं मोबाइल और अपने कामकाज में कि हम अपने परिवार को ध्यान ही नहीं दे पाते। तो आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसे ही है, तो इसे एंड तक ज़रूर सुनें। एक बार मैं अपनी क्लास के बच्चों के एग्जाम्स पेपर चेक कर रही थी और मेरे पति भी मेरे पास ही बैठे थे। वो फोन में गेम खेल रहे थे। अचानक मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने बताया कि एग्जाम में मैंने माई विश, मेरी चाह विषय पर ऐसे लिखने दिया था। मेरे पति ने गेम में आंखें गड़ाते हुए पूछा, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैंने आंखें पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ एक बच्चे ने क्या लिखा है। मेरे पेरेंट्स अपने मोबाइल फोन से बहुत प्यार करते हैं। वो उसकी इतनी केयर करते हैं कि मेरी देखभाल करना भूल जाते हैं। जब मेरे पापा शाम को थके हारे काम से घर लौटते हैं तो उस समय उनके पास मोबाइल फोन के लिए समय होता है, पर मेरे लिए नहीं। जब मेरे पेरेंट्स काम में बहुत व्यस्त होते हैं और उनका मोबाइल बजता है तो वे तुरंत उसका जवाब देते हैं, पर मेरी बातों का नहीं। वे अपने मोबाइल में गेम खेलते हैं, पर मेरे साथ नहीं। जब वे फोन पर किसी से बातें कर रहे हो तो वो मेरी बात कभी नहीं सुनते, चाहे मेरी बात कितनी भी जरूरी हो। यह सब सुनकर मेरे पति की आंखों में भी पानी भर आया। उन्होंने पूछा, इस बच्ची का नाम क्या है? मैंने बताया, यह हमारी अपनी ही बेटी ने लिखा है। हमें सांसारिक वस्तुओं के लिए अपने परिवार को नहीं खोना चाहिए, चाहे वह मोबाइल हो या जमीन। मोबाइल फोन हमारे जीवन को सुविधा देने के लिए है, हमें गुलाम बनाने के लिए नहीं। अभी भी देर नहीं हुई है, अपने पारिवारिक जीवन में लौट जाइए। वो समय याद कीजिए जब इंटरनेट और मोबाइल गेम नहीं थे। कुछ समय के लिए अपना फोन साइड में रखिए और अपने बच्चों, अपने पत्नी, अपने माता पिता और दोस्तों से बातें कीजिए। दोस्तों, प्यार दोगे तो ही प्यार मिलेगा, क्योंकि आजकल रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं कि अगर हम इन्हें समय नहीं देते हैं तो ये रिश्ते हमसे दूर चले जाते हैं और जिन्हें वापस लाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी, हमें ज़रूर बताइए। और पॉसिबल हो तो आप भी अपने परिवार को टाइम दीजिए, समय दीजिए, क्योंकि अगर आप समय दोगे तो ही आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपकी पत्नी आपको समय दे पाएंगे। तो मिलते हैं और नई ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।